हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ खंडित मूर्तियाँ हो गई हैं तो मैं उन्हें विसर्जन कर आऊँ, क्योंकि रखी हुई घर में अच्छी नहीं होती हैं खंडित मूर्तियाँ। तो बस फ्रेंड, अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, तैयार होके निकलते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और जैसा कि मैंने कहा था मेरी खंडित मूर्तियाँ हो गई हैं कुछ, तो इनको मैंने निकाल के रख ली है और मैं इनका विसर्जन करने के लिए दशहरा घाट पे जा रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इनका कैसे विसर्जन कर रही हूँ। तो चलते हैं, अपनी मूर्तियाँ ले लेते हैं। चल। तो फ्रेंड, हमारे घर में जो मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं और हम किसी पेड़ के नीचे रख के आते हैं, कहीं कहीं पे भी रख देते हैं, ऐसे ही निकाल के गेट पे रख देते हैं, तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये श्राप लगता है, मालूम है, पाप लगता है कि जब हम दिवाली पर भी जब चेंज करते हैं तो भी हमें उनका विसर्जन करना चाहिए। और नहीं तो गमला ले लो, गमले में रख कर के उसमें पानी भर दो, लेकिन इधर उधर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि दिल में ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम पाप कर रहे हैं और पाप ही है। और मैं तो गुरुजी की बात और सुन रही थी और उसमें अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे थे कि क्या कहते हैं, तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। तो मैंने तो ये वही तुलसी की माला भी धारण की है, उसके बाद ही मैंने इनका विसर्जन किया है। और आशा करती हूँ आप भी ऐसा ही करेंगे, अपनी खंडित मूर्तियों को इधर उधर नहीं डालेंगे। और जैसे कि मैंने जमुना जी में पानी कम है, लेकिन मैंने इधर उधर नहीं डाली। फिर भी देखिए लोग बात ये जो खाते हैं बाज़ार में, कोई चुटकी है, कोई नमकीन है, कोई ये, बताइए कितनी दूषित कर देते हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी ये जमुना मैया कितनी शुद्ध होती हैं, इनको दी कर रखी है, इतना इनको इसके बारे में बिल्कुल सोचते नहीं है। तो फ्रेंड, हमको सोचना चाहिए कि जमुना जी को दूषित नहीं करना चाहिए। देखिए कितनी सारी दूषित कर रखी है इन्होंने, कुछ भी खाने पीने का सामान है बस बहा देते हैं, लिया घर से कचरा और डाल दिया। इसलिए हमको अगर कोई भी चीज़, जैसे कि फूल हैं पूजा के, कोई चित्र है, कोई मूर्ति हैं, कुछ भी है हमारे पूजे का, जैसे कि हमारी हवन कुंड की जो पीछे की राख होती है उसको राख नहीं बोलनी चाहिए, भभूति बोलनी चाहिए। तो उसको भी विसर्जन करो तो किसी थैले में ला करके, थैले में से इसमें डाल करके और उसको थैले को घर पे ले जाना चाहिए। और फूल भी गल जाते हैं, वो तो चलो ये है कि, लेकिन और फालतू की चीज़ें इसमें नहीं बहानी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आप भी इसी तरीके से की। एक हमारी आस्था है, आस्था चाहे भगवान के प्रति हो, जमुना मैया के प्रति हो और गंगा मैया के प्रति हो, हमारी आस्था इन्हीं चीज़ों से टिकी हुई है। इसलिए सबसे अनुरोध करूंगी कि गंदगी ना फैलाएं और अपने जो भगवान खंडित हो जाते हैं उनकी भी के प्रति भी आस्था रखें। तो खंडित मूर्तियों को जल में प्रभावित करनी चाहिए, जैसे कि मैंने की है जमुना जी के अंदर। और बस अब हमने इनका विसर्जन कर दिया है जमुना मैया में और हम चलते हैं। और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि इसके बहाने हम जमुना मैया के दर्शन हो गए, हमारे भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पे, दर्शन हो गए और थोड़ा सा टहल भी लिए, तो कितनी सारी चीज़ें हमारी हो गई। तो आपसे भी अनुरोध है मेरा कि आप भी सफाई के प्रति, ईश्वर के प्रति, और जो हमारे घर में या बाहर भी जो भी कहीं देखो पड़े हुए चित्रों पे, कहीं धूप बत्ती या किसी पे भी कोई चित्र बना देखो, ज़मीन में पड़ा हो तो उसको उठा करके भी आपको विसर्जन करना चाहिए। और जमुना जल को दूषित ना करें, सफाई रखें
और कहीं ना कहीं हमारी मोदी जी की बातें जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें भी सभी का साथ है और सभी का विश्वास नहीं होगा और सभी का साथ नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। हम लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और वैसे देखिए फ्रेंड, कहीं कौवे दिखते नहीं है, लेकिन देखिए कौवे कितने सारे एक ही जगह पे हैं। और फ्रेंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो देखिए नाव में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये भी कुछ विसर्जन करने आए थे और इन नाव में बैठ कर के बीच में जा कर के इन्होंने विसर्जन किया है, ये भी बड़ा अच्छा लगा। तो कहते हैं ना, आस्था से सब कुछ है, आस्था नहीं है तो कुछ भी नहीं है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है, मानो तो ईश्वर है, नहीं तो फिर पत्थर। तो जैसा मैंने आपसे कहा है, चलो मंदिर के दर्शन कराते हैं, आइए मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जब हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी होती है ना, और गणेश जी जब रखे जाते हैं और जब विसर्जन होता है तो इसमें करते हैं। आज इसमें पानी नहीं है, जब हम विसर्जन करने आते हैं तो इसमें खूब सारा पानी भर देते हैं और जमुना जी में भी बहुत पानी होता है, लेकिन क्या कहते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको दूर रखा जाता है और इसमें विसर्जन होता है और जमुना जी में उधर नहीं जाने देते। और इस कुंड को इसलिए बनाया है कि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि दुर्घटना पहले बहुत बार हो जाती थी, बच्चे आ जाते थे और अंदर घुस जाते थे तो दुर्घटना हो जाती थी, इसलिए ये कुंड बनाया गया और इसमें बहुत सारा पानी भर देते और फिर इसमें विसर्जन होता है। और तो फ्रेंड, अनिरुद्ध चार्य जी बोलते हैं, ज़्यादातर सभी व्यास जी बोलते हैं कि तुलसी की माला धारण करनी चाहिए, तभी पूजा लगती है। और इसको पहन के थोड़ा सा डर भी लगता है, कभी कहते हैं ना गृहस्थी में ही झूठ बोल देते हैं, तो इससे लगता है कि झूठ नहीं बोलना, इसलिए हमको इसकी ध्यान आ जाती है। तो छोटे मोटे झूठ बोलते हैं जो वो भी नहीं बोलते। देखिए यहाँ पे कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं, पर ये काटते नहीं हैं और ऐसे ही जब आते हैं तो प्रसाद डाल जाते हैं, उसको ये खाते हैं। तो यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, शाम के टाइम आकर के बैठो, बड़ा अच्छा लगता है। सुबह भी लोग घूमने आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप भी आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो फ्रेंड, अब हम वापस चल रहे हैं। हम जिस कार्य से आए थे वो हमने कर दिया। मूर्ति, ज़्यादातर मूर्ति विसर्जन करने की वजह से आए थे, हमने कर दी और अब हम अपने घर के लिए वापस होते चलते हैं। शाम हो गई। यहाँ पे ठंडा इसलिए भी रहता है कि देखिए कितने सारे पेड़ हैं और पेड़ों की तो हमें आवश्यकता है। और मैंने पहले भी आपको बताया है, हर वीडियो में बताती हूँ ज़्यादातर, कि हमको किसी भी प्रोग्राम में, जैसे कि जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है या किसी बच्चे का जन्मदिन है, उसमें एक वृक्ष हमको जरूर एक पेड़ लगाना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, मोर बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे मोर रहते हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो 5 साल में अपना एक। तो फ्रेंड, यहाँ भी आपने मोर की आवाज़ सुनी थी। जब शाम का टाइम हो जाता है ना, तब भी मोर बोलते हैं, आरती का समय होता है। और यहाँ ठंडक इसलिए, आप देख सकते हैं यहाँ ठंडक इसलिए रहती है, कितने सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं। ये तो यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, शाम के टाइम सभी लोग एकत्रित होते हैं तो बड़ा आनंद आता है। देखिए आरती का समय हो गया, मोर बोलना शुरू हो गया। और जब आरती का समय होता है तो मोर बोलते हैं यहाँ पर, बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, हम लोगों को पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ तो हम हल काट देते हैं कोई भी व्यक्ति, लेकिन एक पेड़ वृक्ष बनने के लिए कम से कम 5-10 साल में एक तैयार होता है। इसलिए हर हम लोगों को, प्रति व्यक्ति को एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। और मैंने लगाया भी था, मैं आपको दिखाऊंगी, अशोक का पेड़, और 2 साल पहले, तो वो इतना बड़ा हो चुका है, अभी दिखाऊंगी आपको। और हम लोगों को एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए।
और उसे सींचना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि वो वृक्ष बन के तैयार हो जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। रख दो, विसर्जन कराए। जय मोदी, जय मोदी, जय हो, जय हो। आप भी चले जाओ। जय हो गणेश महाराज, आप भी जाओ, पानी में बह जाओ। फ्रेंड, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू।